हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदिल और आज की क्लास जो शुरू हो रही है वो मैथमेटिक्स की क्लास 9C की क्लास है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाली। इस क्लास में जो भी आपने पहले पढ़ा है 2 चैप्टर में, उनको छोड़ के हम चैप्टर 3 पे आएंगे। चैप्टर 3 से पूरा लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर जो आपका शुरू हो रहा है, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों का पिछला जो भी चैप्टर 2 तक छूटा है, कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा शुरू किया जा रहा है 3 से, लेकिन आपको जो पिछला बचा होगा वो आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, जैसे भी होगा आपका कंप्लीट कराया जाएगा। हम यहाँ चैप्टर 3 से रेगुलर प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको नोट्स बनाने होंगे, जो वर्क आपको मिलेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 3 जो हमारा है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के साथ जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन का जो मेन पार्ट है वो आपको क्लास 10th में मिलेगा। तो ये आपका बेसिक जो लीनियर इक्वेशन के साथ होता है, बेसिक जो चीज़ नॉलेज होती है लीनियर इक्वेशन की, यहाँ पे आपको मिलेगा। इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें तो आपका क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जो क्लास 10 में चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब 2 वेरिएबल वाले जब लीनियर इक्वेशन के पेयर आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है, ठीक है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन में, इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन की। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? तो आप जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कुछ भी कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मिला के लिखा जाता है, जैसे 5x + 2y + 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, ठीक है। अगर इसको इक्वालिटी के साइन के साथ लिखा जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो 5x = -3y + 2, तो ये सब इक्वेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल का साइन दिया हुआ है। इसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट की तरह होते हैं जिनको इक्वलिटी के साइन के साथ लिखा जाता है। इसमें जो इधर वाला पक्ष होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरे तरफ होता है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन आपको पहले भी पता है कि इक्वेशन क्या होता है। चलिए अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आपने बहुत सारे इक्वेशन देखे हैं, ठीक है, जैसे x² + 2x - 3 = 0, 5x³ + 2x = 3, इस तरह के इक्वेशन भी आपने देखे हैं। यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे इक्वेशन देखे हैं 3x - 3 = 0, ठीक है। तो सब इक्वेशन में कुछ ना कुछ अंतर ये है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पे x की पावर है 2 और यहाँ पे x की पावर है 1। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, चूंकि यहाँ भी पावर 1 है, तो इससे बड़ा 2 है, इससे बड़ा 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी के हिसाब से इक्वेशन का नाम दिया जाता है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन जब पावर 1 होती है, यहाँ पे कोई पावर नहीं, यानी कि पावर 1 है, तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये है आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये बात होती है कि 2 वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + y = 3, या 3y + 2x - 2 = 0, या इस तरह से आ जाए 3a + 5b = 0। तो देखिए यहाँ भी x और y 2 वेरिएबल हैं, यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं, यहाँ a भी है, ये भी आपके वेरिएबल हैं। तो जो 2 वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन आएगा, लीनियर क्यों है? क्योंकि सबके पावर 1 है, कोई भी 2 पावर वाला, 3 पावर वाला यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ठीक है। ये सारे क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसा वैल्यू होता है जो वो फिक्स नहीं होता है। जो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे 3 है तो 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल जैसे x y a to z यूज करते हैं,
डेल्टा फाई थीटा ये सब यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है, इक्वेशन के हिसाब से बदलती रहती है, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। जैसे कभी x बराबर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 1 आता है, कभी x बराबर सॉल्व करते हैं 2 आता है, कभी -1 आता है, कभी -2 आता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने जान लिया क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन क्या होता है दो वेरिएबल के साथ, यानी कि इनटू वेरिएबल, ये भी आप लोगों ने जान लिया है। चलिए पहले हम थोड़ा आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ होता है जब, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ होगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये काफी इजी होता है। जैसे एक इक्वेशन है 5x + 8 बराबर 9 - x। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, चेक करिए, यहां भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहां भी वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं, यहां भी x है और यहां भी x है, ना y है ना z है ना a to z कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल भी एक है, यानी कि ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ठीक है। क्या है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x वाले को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ भेज दें, ठीक है। 5x -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा, 9 यहाँ है और 8 इधर जाएगा तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। तो 5x + x यानी कि 6x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1, तो आपकी वैल्यू आ गई x बराबर 1, ठीक है। 1/6, सॉरी यहाँ पे 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/6, यानी कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। ax + by + c बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन का आइडियल फॉर्म होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जितने भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल के साथ होते हैं, जैसे यहाँ दो वेरिएबल x y, इन फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी बनता है, कई क्वेश्चन ऐसा आता है कि लीनियर इक्वेशन कुछ दिया होता है, तोड़ मरोड़ के थोड़ा अलग तरह से उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है और a b c की वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल जो है उसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए और यह a और b और c की वैल्यू कैसे निकाली जाए। देखिए क्वेश्चन है 2x + 5y बराबर 8, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर पूछा जाए कि ये इक्वेशन इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं, तो क्वेश्चन ही आपका यही है कि इसको ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में लिखो, ठीक है, और a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, 2x + 5y, 8 को इधर ला दीजिए, -8 बराबर 0। अब देखिए ये बिल्कुल इसी तरह का बन गया, जहां पे a बराबर क्या है, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर क्या है, -8, ठीक है। ये पूरा माइनस के साथ है तो -8, यानी a b c की वैल्यू हमें मिल गई। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन मिल रहा है, इसको आप खुद से कीजिएगा। पहला है x -5 बराबर √3y, इसको आपको ax + by + c के रूप में लिखना है और a b c की वैल्यू बतानी है। और दूसरा है x बराबर 2y। चलिए आप दो क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों को करके अपने ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। और भी सवाल आगे आपको मिलते रहेंगे, सब कुछ आपको कर करके सबको सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए ये आपका हो गया होगा, दो इक्वेशन है, ठीक है। एक है 2y इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू -5, ये दोनों एक ही वेरिएबल वाले हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो इक्वेशन आपका दिया गया है इसको आप दो वेरिएबल के साथ लिख के बताइए, जैसे ये एक वेरिएबल के साथ है, यानी कि वन वेरिएबल वाले को दो वेरिएबल वाला बनाना है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2y लिख दीजिए प्लस 0x लिख दीजिए, x के a b c कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा वेरिएबल कोई भी हो सकता है, चूंकि यहाँ y है तो मैंने x ले लिया है। 0 इंटू x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन दो वेरिएबल वाला हो गया? बिल्कुल हो गया। 2y प्लस 0x इज इक्वल टू 3, और अगर इसको इस तरह से लिख दिए 0x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, तो ये किस फॉर्म में हो गया? ax प्लस by प्लस z बराबर 0, ठीक है। देखिए इस फॉर्म में भी हो गया, और अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, या 2y बराबर 3। तो ये सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे वेरिएबल को अपने मन से बढ़ा दिया गया है 0 लगा के, ठीक है। तो इसको आप करके दिखाएंगे ग्रुप में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कब होता है? जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, एक्स वाई के पैरेलल वाला पैरेलल कोई लाइन हो या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो। आगे अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो आगे आपको समझ में आएगा, तो उसके लिए ये काम आपको करना पड़ता है, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना सीख लीजिए। अब आज का आखिरी टॉपिक जो होगा, आखिरी क्वेश्चन का तरीका कहेंगे या आखिरी टॉपिक कहेंगे, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, आपको उसको लीनियर इक्वेशन में लिख के बताना होगा, ठीक है। तो आपका जैसे ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कास्ट ऑफ ए बॉल पेन, क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, द कास्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन half of the cost of a fountain pen. Write this statement as a linear equation in two variable, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द कास्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कास्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन, राइट दिस स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हमको क्या करना है? ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पूरा, इसको हमको एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है जिसमें दो वेरिएबल हो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए क्या है, कास्ट ऑफ ए बॉल पेन, ठीक है, कितना है? लेस देन हाफ ऑफ द कास्ट ऑफ फाउंटेन पेन, ₹5 कम है किससे? फाउंटेन पेन के आधे कास्ट से, यानी कि कास्ट ऑफ फाउंटेन पेन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5। जो स्टेटमेंट बोला गया उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है कि जो बॉल पेन का कॉस्ट है, बॉल पेन का जो खर्चा है, जो दाम है, वो फाउंटेन पेन के आधे दाम से भी ₹5 कम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका। अब ऊपर अगर मान लीजिए यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ
लेट द, यहाँ पे ओ होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बराबर x एंड द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बराबर y। तो क्या करेंगे, जहां कॉस्ट ऑफ बॉल पेन है वहां पे x लिख देंगे, जहां कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन है वहां y लिख देंगे, बाकी जो भी जैसे दिया हुआ वैसे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, x बराबर y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 और 2 इधर चलाएगा, 2x बराबर y माइनस 10, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस 10 बराबर 0। आपका लीनियर इक्वेशन ये बन गया दो वेरिएबल के साथ। किया क्या है हमने, सबसे पहले जो स्टेटमेंट था उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन को x माना है, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन को y माना है। जहां x था वहां x पुट कर दिया, जहां y था y पुट कर दिया। ये हमारा स्टेटमेंट बन के आ गया है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, 2 5 10, तो यहाँ पे y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं, फिर 2 इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, यानी कि y माइनस 10, फिर y और 10 को इधर बुला लिए तो 2x माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपका पूरा एक स्टेटमेंट था जो कैसे आ गया, एक इक्वेशन में बदल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं करने के लिए, और जब मैं टेस्ट लूंगा तो ऐसे क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने वर्क आपका है जो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में फोटो भेजनी है। मैं सबका चेक करूंगा। ठीक है, आप सबको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई छोड़ेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ठीक है, पहला है 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा है x बराबर माइनस 5 प्लस 3y, तीसरा है पाई y इज इक्वल टू 2x। देखिए पाई भी आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है तो इसको आपको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा है y बराबर 9, पांचवा है x डिवाइडेड बाई 3 माइनस y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2, और छठवां है 12y माइनस 1/3 इज इक्वल टू x। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई इक्वेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है उसको कीजिए, जो नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा उसको मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। आपको आपका जो भी कंफ्यूजन होगा सबको दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन दिल्ली इफ वी बाई 2 टिकट्स टू आगरा एंड 3 टिकट्स टू मथुरा, द टोटल कॉस्ट इज ₹440, यानी कि 440। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आगे की जो क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूं आपको। ये रहा तीसरा क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ₹20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चौथा है, 5 years ago Noori was twice old as Sonu. Express this information linear equation. पांचवा है, write a linear equation for the statement. स्टेटमेंट क्या दिया आपका, twice a number decreased by 7 given 69। ठीक है, और छठवां आपका है लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, form a linear equation for this information।